हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑन एल्यूमिनियम के ऊपर जितने भी शॉर्ट पॉइंट है वो आज हम देखने वाले हैं। बोरोन के ऊपर जितने भी थे वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और अभी देखेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, अगर एल्यूमिनियम के ओरे देखते हैं तो एल्यूमिनियम के ओरे होते हैं तो उसका फर्स्ट होता है कोरंडम Al2O3। सेकेंड ओरे होता है डाइस्पोर Al2O3 H2O। थर्ड होता है बॉक्साइड Al2O3 2H2O और फोर्थ होता है गिब्साइड Al2O3 3H2O। तो ये हो गया एल्यूमिनियम के ओरे। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम में कुछ एम्प्योरिटीज़ होती है, अगर एम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो कौन सा बॉक्साइड कहलाएगा। तो हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट 1, बॉक्साइड कंटेनिंग फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड इम्प्योरिटीज इज नोन एज रेड बॉक्साइड। अगर बॉक्साइड में फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो वो कौन सा बॉक्साइड होगा, रेड बॉक्साइड। और अगर हम देखते हैं कि बॉक्साइड में अगर सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको हम वाइट बॉक्साइड कहेंगे। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़। तो एल्यूमिनियम में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि एल्यूमिनियम मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सेकेंड पॉइंट आता है एल्यूमिनियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और टेंशियस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि एल्यूमिनियम क्या करता है, अमलगम फॉर्म करता है, साथ ही साथ एलॉय भी फॉर्म करता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट इसका आता है Aluminum metal is passive toward concentrate nitric acid due to the formation of aluminum oxide layer on the surface. Because of this property, canes made of aluminum metal are used for the transportation of concentrate nitric acid. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर के फॉर्मेशन के कारण नाइट्रिक एसिड, जो कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है, उसके साथ पैसिव होती है, मतलब इनएक्टिव होती है। अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम का यूज़ केन्स बनाने के लिए करते हैं और इन केन्स का यूज़ कहाँ पर होता है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें फर्स्ट आता है अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम नाइट्रोजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ मिलेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फिर एल्यूमिनियम के कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। फिर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, साथ में मिलाएगा अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में मिलता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। फिर अगर एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी यहाँ पर क्या बनाता है, डाई एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। फिर एल्यूमिनियम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा। और अगर एल्यूमिनियम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर अगर एल्यूमिनियम फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में H2 गैस रिलीज होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन एक्वस स्टेट मेटा एल्यूमिनेट आयन एग्जिस्ट एज। एक्वस स्टेट में सोडियम एल्यूमिनेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर अगर देखते हैं कि इन एक्वस स्टेट एल्यूमिनेट आयन एग्जिस्ट एज, एक्वस स्टेट में एल्यूमिनेट आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर आता है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल केबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है फॉर मेकिंग ट्रे पिक्चर फ्रेम, ट्रेस एंड पिक्चर फ्रेम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है एज डी ऑक्सीडाइज़र फॉर रिमूविंग ब्लोज होल्स इन मेटल एलर्जी। मेटल एलर्जी में होल्स को रिमूव करने के लिए भी एज अ डी ऑक्सीडाइज़र यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है फॉर मेकिंग एलॉयस यूजफुल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में एलॉयस को बनाने के लिए भी ये यूज़फुल होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इन द प्लेस ऑफ टीन एंड जिंक फॉर पेंटिंग आयरन सरफेस। पेंटिंग आयरन सरफेस के लिए
टीन एंड जिंक की जगह पे हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। फिर 6 आता है इन थर्मिट वेल्डिंग, वेल्डिंग करने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। 7 आता है इन द फॉर्म ऑफ फॉइल्स फॉर रैपिंग सिगरेट एंड चॉकलेट्स, सिगरेट एंड चॉकलेट को रैप करने के लिए जिन फॉइल्स का यूज़ हम करते हैं उन फॉइल्स को बनाने के लिए भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। 8th पॉइंट आता है इन प्रिपेयरिंग केन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो केन का यूज़ करते हैं उस केन को बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एल्यूमिनियम के एलॉय और उसकी कंपोजिशन। पॉइंट 6 क्या है, एलॉय एंड कंपोजिशन और उनके यूजेस क्या है। फर्स्ट आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम होता है 2 to 15%, एल्यूमिनियम होता है 85 to 98% और इसका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग चीप बैलेंस यूटेंसिल्स। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ब्रोंज, इसमें एल्यूमिनियम 10 to 12% होता है और कॉपर होता है 88 to 90% और इसका यूज़ भी ज्वेलरी, फोटो फ्रेम और यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है डुरालुमिन, इसमें एल्यूमिनियम होता है 95%, कॉपर होता है 4%, मैग्नीशियम होता है 0.5% और मैग्नीज होता है 0.5%। इसका यूज़ भी कहाँ पर करते हैं, एयरशिप्स में, एयरशिप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर होता है गामा एलॉयज़, गामा एलॉयज़ में एल्यूमिनियम होता है 92.5%, कॉपर होता है 4%, मैग्नीशियम होता है 1.5% और निकल होता है 2% और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटाश एलम, पोटाश एलम, पोटाश एलम क्या होता है, एलम, एलम और डबल सल्फेट विद जनरल फार्मूला, एलम क्या होते हैं, डबल सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। अगर इसका फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला यहाँ पर ये आता है, इसमें अगर एक्स मेटल देखते हैं तो एक्स होते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और मोनोवेलेंट केटायन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाई देखते हैं कि वाई क्या है तो वाई यहाँ पर हो गए ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल में ट्राइवेलेंट केटायन जैसे आयरन 3+, क्रोमियम 3+, एल्यूमिनियम 3+ और मैंगनीज 3+, ये हो गए वाई। फिर देखते हैं lithium cannot form alum because of its smaller size, it cannot accommodate 6 water molecule। तो लिथियम क्या होता है, एलम को फॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि इसका साइज़ अगर देखते हैं तो लिथियम का साइज़ सबसे स्मॉलर होता है और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को अकोमोडेट नहीं कर सकता है। सी एग्जाम्पल आर पोटाश एलम और कॉमन एलम, पोटाश एलम या कॉमन एलम के एग्जाम्पल ये होता है इसका फॉर्मूला और इसको हम किस टाइप से, इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रोम एलम के लिए यहाँ पर क्रोमियम मेटल आ जाएगा और फेरिक एलम मतलब फेरिक मतलब आयरन, तो यहाँ पर फेरिक एलम के लिए यहाँ आयरन आ जाएगा। मतलब मेटल डिफरेंट है, बाकी फार्मूला सेम है। ये 2 फार्मूला है, ये एलम नहीं है बिकॉज दे आर कॉल्ड स्यूडो एल। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ कॉमन एलम या पोटाश एलम। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास एलुनाइट है, ये रहा एलुनाइट का फॉर्मूला। फिर उसको हम बॉईल करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ पर ये K2 की जगह H2 आएगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ये पर गर्म किया। फिर हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, पोटेशियम के सल्फेट मिल जाएंगी, साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट मिल जाएगा। फिर इस पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्वल अमाउंट लेंगे, ये दोनों का इक्वल अमाउंट लिया है, वाटर ऐड करेंगे, फिर गर्म करेंगे और जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हमें क्या मिल जाएंगे, पोटाश एलम के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए कॉमन एलम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और इस टाइप से जो पोटाश एलम मिलता है वो कैसा होता है, वो होता है वाइट क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। जो पोटाश एलम सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा। फिर आता है यूजेस ऑफ पोटाश एलम। पोटाश एलम के यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो फर्स्ट आता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी एलम का यूज़ किया जाता है। एलम मतलब कि फिटकरी को ही हम एलम बोलते हैं। सेकेंड आता है एस मॉर्डेंट इन डाइंग, डाई करने के लिए भी मॉर्डेंट की तरह यूज़ किया जाता है।
थर्ड आता है फॉर टर्निंग लेदर। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक टू स्टॉप ब्लीडिंग इन कट एंड वाउंड्स। जो हमारे कट हो जाती है स्किन या घाव हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एज अ एंटीसेप्टिक ये यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए कुछ इसके यूजेस। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके ऊपर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।